नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, प्री अनाउंसमेंट भी हुआ था कि अब हम लोग यूट्यूब के चैनल पर साइंस की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ये क्लासेस रेलवे के अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी, इसके अलावा जिन भी परीक्षाओं में साइंस पूछा जाता है उसके लिए बहुत आवश्यक हैं। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि क्लासेस में अक्सर हम लोग बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री कहीं ना कहीं अछूती रह जाती है। और आप लोग कहते हैं सर केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए केमिस्ट्री। तो आप मेरा पहला प्रयास यही होता है कि एक माध्यम मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है और आपको पढ़ाने का मौका मिला है। और पहले हम क्यों ना उन चीज़ों को पढ़ा जाए जो अभी हमने नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। तो मैंने पहले प्रयास करे हैं कि भाई केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक और उन टॉपिक को हम पहले पढ़ेंगे। देखिए, केमिस्ट्री एक अनंत है, हाँ, महासागर है। हम उतना तो नहीं करेंगे और ना ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि देखिए परीक्षा में पास होने के लिए ज़रूरी है कि कितना पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए। पूरा पढ़ा जाए ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग जो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा है, स्क्रीन पर आपके लिखा है कि मैटर और सब्सटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में पदार्थ या द्रव्य। तो इस चैप्टर में काफ़ी लंबा चैप्टर है और हम लोग कई टुकड़ों में पढ़ेंगे इसको। बच्चों, पहले चैप्टर में या पहली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके लक्षण जानेंगे, इसकी विशेषताओं को जानेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे। और मैं ये उद्देश्य करूँगा, मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि बहुत लंबे लंबे वीडियो नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि लंबे लंबे वीडियो ना पढ़ते हैं ना पूरा पढ़ते हैं, हाँ, ना लंबे समय तक जुड़ते हैं उसके साथ। तो मेरा ये उद्देश्य होगा कि छोटे छोटे बंच के फॉर्म में, गुच्छों के फॉर्म में आपको चीज़ें पहुंचाई जाती रहें। आप उनको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आनंद आएगा। और इन चीज़ों के जो क्लास में पढ़ाऊंगा, इसका PDF फॉर्म में भी आपको हमारे इसरो एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध रहेंगी। जैसा कि मालूम है, आप खुद पढ़ें और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में अन्य लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं टॉपिक पहला। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा पहला टॉपिक है मैटर और सब्सटेंस। तो हम आगे बढ़ेंगे, बताएंगे कि भाई ये क्या होता है। तो हमें पता है कि संसार में जो भी कुछ है, इस संसार में जो कुछ भी है वो एक पदार्थ के फॉर्म में है। वो किनसे बने हैं, कैसे बने हैं, पदार्थ की क्या विशेषताएं होती हैं, आइए इन पे चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि देखिए, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको, ना नोट्स बनाने की मेहनत करनी है, कुछ नहीं करना है। बस करना क्या है, कभी कभी इन वीडियोस को देख लें। एग्ज़ाम देने जाएं परीक्षा के, अगर आपको लगता है कि मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने बहुत ही क्लीन और क्लियर कट में आपको वो सारी चीज़ें मैंने देने का मेरा प्रयास होगा कि जो आपको कुछ भी पेन चलाने की ज़रूरत ही ना हो, ठीक है। आसानी से है, क्लियर है, अच्छे से आप पढ़ना है। बस चीज़ों मेरी बातों को कहानी की तरह सुनना है और उनको समझना है, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने कहा कि द्रव्य या पदार्थ, कि द्रव्य या पदार्थ। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश में हैं, ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश में हैं उनके लिए मैंने इंग्लिश में भी स्लाइड्स दी हैं। और पढ़ने के साथ समय हम लोग ये कोशिश करेंगे इंग्लिश में भी चीज़ें हों, हिंदी में भी हों। और बहुत सारे बच्चे, देखिए साइंस एक इंग्लिश का ही बेसिकली सब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन हम लोगों ने, मैंने प्रयास किया है इसको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो मैं हिंदी में ज़्यादातर, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादातर हिंदी में हैं, तो मैं इसको हिंदी में भी बताऊंगा और इनका मटेरियल मैं इसी टॉपिक में साथ में रहते हुए आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो क्या कहते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं, द्रव्यमान क्या, द्रव्य क्या होते हैं। देखिए, द्रव और द्रव्य अलग अलग चीज़ें हैं, हमने बताया पहले भी, हिंदी में भी मैंने पढ़ाया था। देखिए, द्रव जब हम लिखते हैं तो द्रव का मतलब होता है तरल। क्या मतलब होता है? तरल, लिक्विड कहते हैं इसको, ठीक है। और जब हम उसको द्रव्य कहते हैं तो इसका मतलब होता है पदार्थ, जिसको इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इंग्लिश में ये हमारा लिक्विड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लिक्विड, ठीक है। और ये मैटर,
ये हमारा मैटर हो गया। तो चलिए देखते हैं कि वो सभी चीजें जो स्थान घेरती हैं, हम सभी लोग स्थान घेरते हैं। जैसे मैं हो गया, आप हो गए, मेरी कुर्सी हो गई, मेरी गाड़ी हो गई, आपका घर हो गया, सारी चीज पदार्थ हैं, घेरता है। और जिनका द्रव्यमान, जिनका मास होता है, मीन्स ऐसे ऑल ऑब्जेक्ट्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, वो पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कोई भी चीज, हमने कहा एयर, हवा हमें दिखती नहीं है लेकिन कोई ना कोई स्पेस लेती है ना। पानी, वाटर, शुगर, चीनी, रेत, बालू, कोई भी गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, etc। कुर्सी, चेयर, कुछ भी हम कह सकते हैं जो, क्योंकि ये सभी चीजें स्थान घेरती हैं। तो जो चीजें स्थान घेरें वो चीजें पदार्थ कहलाती हैं। लेकिन और क्या बातें होती हैं, देखिए इसमें ये पदार्थ क्या होते हैं। देखिए पदार्थ हमें लगता है एक चेयर है, एक बोर्ड है, एक पेन है मेरा, ये सभी पेन, ये सभी पदार्थ, लेकिन ये इनका फॉर्मेशन किससे हुआ है? ये बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो सब्सटेंस आर मेड अप बाय टाइनी पार्टिकल्स, किससे बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं, एक इनके बीच में वैक्यूम होता है, एक खाली जगह होती है, एक स्पेस होता है। ठीक है, खाली जगह होती है, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ क्या है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलते बने हैं। कोई भी चीज हो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इनके बीच में स्पेस भी होते हैं जो हमें नेकेड आइज से, नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो वैसे ही बने होते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा भी। पदार्थ को हम अनुभव कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों से ज्ञात कर सकते हैं। हमारी इंद्रियां जैसे आंखों से देख सकते हैं, कई चीज़ों को हम स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा चल रही तो हमें ठंडी लगी तो हम कहेंगे ठंडी हवा है, गर्म लगी तो कहेंगे गर्म हवा है। तो हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, अपने सेंसेस से रियलाइज कर सकते हैं, इनको जान सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो पदार्थ क्या हैं? हम कहेंगे छोटे छोटे कणों से बने हैं, वो स्थान घेरते हैं, उनके पास उनका द्रव्यमान होता है, मतलब एक उनका वेट, जिन चीज़ों से बने होते हैं वही उनका द्रव्यमान होता है। कोई भी चीज़ ले लेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं पार्टिकल्स, हम इन्हें अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखें क्या इनके लक्षण, इनके प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके और क्या परिभाषा हो सकती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें जड़ता होती है, इनर्शिया होता है। इनर्शिया हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, मीन्स इनर्शिया या जड़त्व तो पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मीन्स जैसे मैं हूँ, मैं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूँ पतला हो जाऊँ लेकिन नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत पतले लोग होते हैं, थोड़े से सोचते हेल्दी हो जाएं, वो तो खाने पी के आसानी से उनके लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन अब मोटा आदमी पतला होना बड़ा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हर आदमी अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस यहाँ पर सीरियसली ये मतलब है कि जैसे कोई चीज़ मोशन में है, गति में है, अगर वो चलायमान है तो वो हमेशा चलना रहना चाहती है, और जो चीज़ें रुकी हुई हैं वे रुकी रहती हैं, रेस्ट पोजीशन में रहती हैं। ठीक है, तो और उनमें अवरोध, वो रेजिस्ट करती हैं किसी चीज़ को, क्षमता होती है। ऊर्जा के द्वारा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, मीन्स इनके स्टेट को चेंज किया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ हमारे पास कोई सॉलिड हो, हमने इस सॉलिड को आइस कहा, बर्फ कहा। ठीक है, अब मैं कहूँ इस सॉलिड को मैं लिक्विड में बदल दूँ। लिक्विड का मतलब है इसको हम वाटर में चेंज कर दें। पहले मैं लिक्विड लिख लेता हूँ। लिक्विड मतलब द्रव, लिक्विड मतलब द्रव, मतलब मैं इसको पानी में बदल दूँ। ठीक है, यहाँ ठोस है और मैं इसे कहूँ आगे मैं इस द्रव को गैस में बदल दूँ। ठीक है, गैस में बदल दूँ, या मैं कहूँ यहाँ स्टीम भाप ले लूँ। तो हमें क्या करने का पड़ेगा? सिंपली भाई हम कह रहे हैं कि जो पदार्थ की उनकी अवस्थाओं को चेंज कर सकते हैं, हम उनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये कलर आपको क्लियर नहीं दिखेगा,
मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ बच्चों। ये ले लिया जाए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो सॉलिड है उसको लिक्विड को गैस में, तो सॉलिड को अगर हमें लिक्विड को फिर गैस में बदलना है तो हमें एक काम करना होगा। क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस जब हम उसको सॉलिड से लिक्विड से गैस में जाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीट देना पड़ेगा, हमें हीट या उनको ऊष्मा ताप देना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स हमें हीट को देना पड़ेगा। और हम क्या कर सकते हैं, या उनके बीच में जो प्रेशर है, उन पे जो प्रेशर लगा हुआ है चीज़ों पे, उन पे दाब है, उसको हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों काम होते हैं भाई, कि जब हम चीज़ों को गर्म करते हैं तो उनमें दबाव कम हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ें दूर दूर भगती हैं, यहाँ दाब का कम होने का मतलब वे दूर दूर भगती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हमने पदार्थों के बारे में पढ़ा, मैंने कहा पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, उन कणों के बीच में गैप होता है, ठीक है, दूरी, और ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थों में जड़ता होती है, मीन्स वे इनर्शिया होती है, वे अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं। ऊर्जा देकर, मीन्स हीट देकर इनकी अवस्था में चेंज किया जा सकता है, ठोस को द्रव को गैस में बदला, या हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, उल्टा कर देंगे, गैस में हीट कम कर देंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे तो गैस वापस रिवर्स में भी आ जाएगा, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे इनको क्या कहते हैं, अवस्था के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप सारे शब्द पढ़ेंगे, इवापोरेशन, वेपोराइजेशन, फ्रीजिंग, डिपोजिशन, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को जो हमने पढ़ा, मैंने कहा था इंग्लिश में भी, तो हम सोचेंगे तो फटाफट एक नज़र में, मीन्स मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास कॉल्ड मैटर। मैंने बताया कि भाई जो स्थान घेरते हैं और उनमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाते हैं। सेम चीज़ एयर, वाटर, फायर, द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, पहले भी बताया मैंने। पार्टिकल्स मैटर है स्पेस बिटवीन, उनमें गैप होता है पार्टिकल्स के बीच, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। इन्हें हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। वी कैन एक्सपीरियंस, मैंने कहा सेंस, हम अपनी इंद्रियों से इन्हें ग्रहण कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, हाँ, ये काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा द सब्सटेंस हैज इनर्शिया एंड कैपेसिटी टू रेजिस्ट, मीन्स इनमें जड़त्व तो होता है और इनमें अवरोध की क्षमता होती है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय एनर्जी, अभी मैंने बताया कि इन्हें हीट देकर या प्रेशर कम करके इनकी अवस्था में चेंज कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं इनको। द इंटायर वर्ल्ड, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग, इज मेड अप बाय मैटर एंड एनर्जी। देखिए यही बात मैंने शायद लास्ट पॉइंट आपको हिंदी में बताना भूल गया, चलिए पीछे जाते हैं। मैंने यही लास्ट पॉइंट, संपूर्ण जगत के इस संसार में जो कुछ भी है वो किसका बना हुआ है, द्रव्य और ऊर्जा का, द्रव्य और ऊर्जा का। आपको पता ही होगा आइंस्टीन ने एक बताया था, E इक्वल टू mc²। यही यथार्थ सत्य है कि संसार में जो कुछ है वो किसका बनाया हुआ है, द्रव्य, मास है और एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी E और C स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो हमारे एग्जाम्स के लिए इस लेवल पे ही क्वेश्चंस आएंगे, बहुत डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको इंग्लिश के लिए। आगे देखते हैं क्या है, पदार्थ के कण की प्रकृति। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब हम उन कणों की विशेषताओं को जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हाँ, उनके बारे में जानेंगे। तो फिर मैं कहूँ, देखिए कोई भी पदार्थ निरंतर नहीं है, कॉन्टिन्यू नहीं है, इटर्नल नहीं है, पदार्थ निरंतर नहीं है, बल्कि अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और प्रकृति के सभी पदार्थ छोटे छोटे, कोई भी ऐसी चीज नहीं इन कणों से ना बना हो। उदाहरण के लिए सूर्य, चंद्रमा, सागर, महासागर, कुर्सी, कुछ भी आप लीजिए, ये सभी क्या हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। और सभी पदार्थ बनाने वाले कण क्या कहलाते हैं, ये परमाणु और अणु कहलाते हैं। हमें मालूम है परमाणु को हम इंग्लिश में एटम कहते हैं और अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं। आगे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना सिंपल समझ लेते हैं, जो एटम होता है, परमाणु, ठीक है, ये पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था होती है, इनडिविजिबल होता है, ठीक है। अब तो हम
न्यूक्लियर फ्यूजन चलन के द्वारा इनको भी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक सिंपली हमें पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था एटम, एटम मिल के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो परमाणु से अणु बनते हैं और अणुओं से मिलकर पदार्थ या द्रव्य बनते हैं, वस्तु बनती है। मैटर बनता है, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई एटम, एटम मिलके मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, पदार्थ या द्रव्य, ठीक है। तो यही बात हमें अभी इतनी, अच्छा लेकिन एक चीज़ और दिखनी है कि पदार्थ तो अणु और परमाणु से बना, परमाणु अणुओं से मिलकर बना है, हमें पता है। लेकिन किसी एक पदार्थ के एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अणुओं से भिन्न होते हैं। जैसे हवा एक अलग चीज़ है, एयर क्या है, हमारी गैस है, ऑक्सीजन के 2 अणुओं से मिलकर बना है। और हमारा पानी क्या है, H2O हम कहते हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक पदार्थ के अणु दूसरे से भिन्न होते हैं, तो ये बात भी जाननी है। तो दूसरे पदार्थ के सेम नहीं भाई, पदार्थ अलग तो उसके मॉलिक्यूल्स भी अलग होते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई होगी आई थिंक। तो पदार्थ के कण के नेचर कैसा होता है, कैसे होते हैं, अभी मैंने बताया बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम नेकेड आइज से, नग्न आंखों से देख नहीं सकते। तो पदार्थों के अणुओं को हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उदाहरण क्या है, जैसे पानी की एक बूंद, एक वाटर ड्रॉप्स, पानी की एक बूंद में हम सोच नहीं सकते, पानी की एक बूंद में लगभग 1021 मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं। मतलब जो हमें पानी की एक बूंद हम छिड़कते हैं ऐसे ही, हाँ छिड़क देते हैं ना, ऐसा उठा के फव्वारा मार देते फुस फुस फुस, तो एक फव्वारा में एक बूंद में कितने अणु हैं, पार्टिकल्स हैं, 1021। शायद यही होता होगा, क्योंकि इनमें जड़त्व भी होता है, इनर्शिया भी होती है, रेजिस्टेंट भी होता है, इसलिए बहुत तेज लगते हैं फटाक से, हाँ ठीक है। तो बहुत हल्के में मत लीजिएगा इसको, दिखता नहीं रहा, लेकिन जो चीज़ ना दिखे कभी कभी बड़ी खतरनाक हो जाती है। चलिए देखते हैं इन छोटे कणों को। हम देखिए नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते, लेकिन भाई साइंटिस्ट होते हैं तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन होता है कि पदार्थ के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, हम किसके थ्रू देख सकते हैं। तो अक्सर हम लोग बचपन से पढ़े कि छोटी वस्तुओं को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं। लेकिन फिर ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आए तो हम गलत कर देंगे। तो क्यों गलत कर देंगे, क्यों हम गलत कर देंगे, क्योंकि भाई हमें पूछा जाएगा एग्जाम में, तो हम कहेंगे भाई सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। लेकिन आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माइक्रोस्कोप क्या करता है, चीज़ों को बड़े आकार में करता है, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि इनको माइक्रोस्कोप भी नहीं देख पाता। तो इनके लिए अलग से एक माइक्रोस्कोप आता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में STM, या प्रॉपर इसका जो फुल फॉर्म होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप ही है, लेकिन नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो हम कहते हैं वो नहीं है, ठीक है। तो STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, सामान्य माइक्रोस्कोप से हम इनको नहीं देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो इनका नेचर पता चल गया कि ये बहुत छोटे कण होते हैं, हम इन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इनको देखना है तो फिर हम STM अर्थात स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा हमें। चलिए यही बात हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। मीन्स द मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अभी मैंने बताया पदार्थ निरंतर नहीं है। क्यों नहीं निरंतर है, क्योंकि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं और ये आकर्षित करते हैं, ये निरंतर गतिमान है, कंटिन्यू है, मोशन में होते हैं। अभी बताते हैं ऑल द मैटर्स ऑफ नेचर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैंने अभी बताया द पार्टिकल्स विच मेक अप ऑल द मैटर्स आर एटम एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी बात मैंने बताई। हाउएवर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अणुओं से भिन्न होते हैं। सेम चीज़ मैंने बता दी, तो इंग्लिश में मैंने बताया, ठीक है। इन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल मैंने बताया एक पानी की बूंद में 1021 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और फिर मैंने कहा देखना है तो भाई STM से देखेंगे, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से ही हम इनको देख सकते हैं।
जो एक डिफरेंट टाइप का माइक्रोस्कोप होता है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एग्जाम में पूछा गया है भाई, ध्यान रखिएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है, ऑफ मैटर मीन्स उसके लक्षण क्या होते हैं भाई, क्या गुण हैं। कहते हैं ना शादी करने जाते हैं कि भाई बहू के या लड़की के लक्षण क्या हैं। हाँ, तो बसंती वाला देखा होगा शोले में। शोले में क्या देखा हम लोगों ने भाई, अमिताभ बच्चन बताते हैं कि हमारा दोस्त बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी मौसी कभी कभी कहाँ पहुँच जाता है, अलग अलग जगहों पे पहुँच जाता है भाई, कभी ठेके पर, कभी फलाना फलाना। हाँ, तो वैसे भाई किसी पदार्थ के कट के लक्षण क्या होते हैं। तो पदार्थ में देखिए गतिज एक काइनेटिक थ्योरी लगती है, गतिज सिद्धांत। मैंने कहा भाई स्थिर नहीं है, अभी मैंने बताया था पदार्थ के कण निरंतर हैं, सॉरी निरंतर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं, तो क्योंकि गतिज है। तीन विशेषताएं निकलती हैं पदार्थ के कणों की। पहली चीज हमें ध्यान रखना है, पदार्थ के कणों के बीच में एक स्पेस होता है, हर कण के बीच में एक स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। और हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, पदार्थ के अणुओं के बीच अंतराणुक स्थान होता है। बल होता है वैसे स्पेस खाली जगह होती है। और पदार्थ के कण निरंतर कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, गतिमान रहते हैं, कंटिन्यूअस मूविंग होते हैं। और पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मान लिया मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक पार्टिकल ये हुआ ए, एक पार्टिकल हो गया हमारा बी, तो क्या होगा, ये ऐसा नहीं कि स्टेबल है, ये लगातार हिल डुल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं कंटिन्यू। और जब एक दूसरे से अलग है तो इनके बीच में स्पेस भी होगा, ठीक है। चलिए, तो हम तीन लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। अणुओं के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, निरंतर गतिमान होते हैं, और ये परस्पर एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं बच्चों। चलिए, यही बात मैंने इंग्लिश में भी बता दी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द थ्री फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में स्थान होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, हमेशा गतिमान रहते हैं, गति में रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, मीन्स एक मैटर मतलब पार्टिकल्स दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो कभी कभी साथ छोड़ने की जरूरत नहीं होती, अट्रैक्ट होते हैं भाई। चलिए, अब देख लेते हैं इसी चीज को हम दूसरे फॉर्म में, ठीक है बच्चों। अब देखिए शायद थोड़ा सा धुंधला होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। हम जैसे बचपन से ही पढ़ रहे थे भाई, सॉलिड का कोई फिगर बनाते थे हम। चलिए मैं दूसरा बना देता हूँ। सॉलिड एक है हमारे पास, ये सॉलिड का लिखा है, ठीक है। ये लिक्विड है और ये गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। तो हम जो ठोस द्रव गैस की बात कर रहे हैं, अगर हम देखते हैं जो ठोस की संरचना होती है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सबसे अधिक निकट होते हैं, बहुत पास होते हैं, ठीक है, बहुत पास। लिक्विड की बात करें, द्रव की बात करें, ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर दूर, बहुत अधिक सटे नहीं होते, स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड की तुलना में, ठीक है। और जब हम गैस की बात करें, देखते हैं ना कैसे तुरंत दियो लगाते हैं फुर से उड़ जाता है, 200 का खरीदते पता लगा ले मारा फुस 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 सब गया, लेकिन बहुत चीज़ें मिल जाती हैं दियो से। हाँ, ये मारा इनके भाई ज़्यादा दूर तक फैलेगा, इसे ख़त्म भी जल्दी होगा। हाँ, अब देखिए भाई लिक्विड और परफ्यूम लाते हैं, हाँ, उसके मॉलिक्यूल पास पास थोड़ा थोड़ा निकलता है। अब ये क्या है, हमने कहा ये ठोस द्रव गैस होते हैं। अब इनके बीच जो एक अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है, इनर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंग्लिश में इनर मॉलिक्यूलर, जिसको टेक्निकली हम लोग ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है, कोहेसिव फोर्स। एक ऐसा बल जो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को अंतराणुक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम अंतराणुक बल कहते हैं। जैसे एक पदार्थ मतलब पानी, पानी में बहुत सारे अणु, मैंने अभी बताया एक बूंद में 1021
टाइनी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, तो उनके अणुओं के बीच में लगने वाले जो अट्रैक्शन, एक दूसरे को आकर्षण बल को कहते हैं अंतराणुक बल, जो पार्टिकल्स के मध्य में होते हैं। टेक्निकली इसी को हम ससंजक बल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आगे पढ़ेंगे जब हम लोग आगे। और कणों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी होता है, इनर या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब जो खाली स्पेस होता है। अब हम कहें भाई जो सॉलिड को हम देखें तो इनके बीच में ये स्पेस क्या दिख रहा है, बहुत कम। तो लीस्ट स्पेस किस में होता है, सॉलिड जो होते हैं, ठोस होते हैं, उससे ज्यादा होता है लोएस्ट स्पेस। मैक्सिमम स्पेस किसके मॉलिक्यूल में होते हैं, सर्वाधिक। तो सबसे कम, मध्य में, और अगर हम करें इसको हम क्या कहें भाई दूसरा तरीके से, ठीक है। तो सबसे कम अगर हम असेंडिंग डिसेंडिंग वाला लग दें तो सर्वाधिक हम ये कह सकते हैं, उससे कम ये। तो किसके, ठोस द्रव गैस, ऊपर लिखा है गैस द्रव ठोस, गैस लिक्विड और सॉलिड। तो किन पदार्थों के अणुओं के बीच स्पेस सबसे ज्यादा होता है, हम कहेंगे गैस में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम, सबसे कम सॉलिड में, क्योंकि देखिए पास पास हैं, ठीक है, इसीलिए बंधे रहते हैं। तो ठोसों के एक निश्चित आयतन और आकार होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि इनके अणुओं के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट कोहेसिव फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा देखिए सशक्त होता है। तो सबसे पास पास का अणु होने के कारण उससे पास पार्टिकल्स किसके होते हैं, लिक्विड के होते हैं, द्रव के होते हैं, और सबसे दूर दूर पार्टिकल्स किसके होते हैं, गैसों के होते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे दूर पास, सबसे दूर उससे दूर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कई बार, ध्यान रखिएगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। क्यों हम भाई कहते हैं ना, ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित, आकार बर्तन के अनुसार, गैस का ना आयतन निश्चित ना आकार निश्चित, कुछ भी सर्टेन फिक्स ही नहीं होता, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे, मैं और थोड़ा सा बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट, वही बात मैंने कह दी, इंग्लिश में कह दी, इनर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, इनर मॉलिक्यूलर स्पेस जिसको वाइट्स भी कहते हैं हम, बिटवीन पार्टिकल्स, सॉलिड लिक्विड गैस। ध्यान रखिएगा किसमें, इसीलिए ठोस में हम कहते हैं इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। तो किन चीजों का आयतन आकार मीन्स हैव फिक्स सेफ एंड वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि इनके अंतराणुक बल काफी निकट होते हैं, सबसे पास पास होते हैं, और इनके अणुओं के बीच जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, और लिक्विड क्या होते हैं, आयतन निश्चित, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो फिक्स वॉल्यूम, लेकिन आकार बर्तन के अनुसार, बट सेफ अकॉर्डिंग टू वेसल्स, यूटेंसिल्स। बर्तन मतलब जिस बर्तन में हम डाल दें, अब कोई लिक्विड होगा, पानी होगा, अगर हम गोल में डाल दें तो गोल दिखता है, ट्रायंगुलर में डाल दें तो ट्रायंगुलर में दिखेगा पानी, ठीक है। तो जैसा पूरा भर देंगे तो जैसा आकार होगा वैसा ही ले लेगा। और गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित, मीन्स बोथ शेप एंड वॉल्यूम आर इनसर्टेन होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते। चलिए, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा और चाहूंगा कि आप इनका आंसर, अब क्योंकि ये हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप में या कहीं भी इस क्वेश्चन को टैग करके आप इसका आंसर दे सकते हैं कि चीनी या नमक की कुछ मात्रा, ध्यान रखिएगा कुछ नहीं होता, कुछ मात्रा को हम पानी में मिलाने पर जल का स्तर परिवर्तित नहीं होता, वाटर लेवल कोई चेंज नहीं होता। मीन्स हमने देखा ग्लास है, ग्लास में है हमारे पास पानी है, ये पानी है ग्लास में, हमारे पास जल है, और इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट, नमक डालते हैं, थोड़ी सी मात्रा में सॉल्ट को अगर हम डाल दें, मिला दें, तो कहता कि जो वाटर लेवल है इसमें कोई चेंज नहीं आता, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसी तरह अगर थोड़ी सी शक्कर, शुगर भी मिला दें हम, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर हम क्या देंगे,
क्यों चेंज नहीं आएगा? मीन्स व्हेन एडिंग सम क्वांटिटी ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑफ वाटर टू वाटर, देन द वाटर लेवल डज नॉट चेंज। वाई? तो हम पानी में मिलाते हैं सम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर और सॉल्ट टू वाटर, ऐड करते हैं, उसमें मिलाते हैं, तो उसमें वाटर लेवल पे कोई चेंज नहीं पड़ता। रीज़न क्या है? अभी मैंने बताया कि जो लिक्विड हैं ये सॉलिड है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ये क्या है? ये सॉलिड है, क्या है? सॉलिड। इनके पार्टिकल्स के अणुओं के बीच स्पेस सबसे कम होगा, लेकिन उसकी तुलना में कंपेयर में लिक्विड में ज़्यादा स्पेस होगा। तो क्योंकि हमने कहा थोड़ी सी ही मात्रा में ले रहे, चुटकी भर, इतना चुटकी भर, तो उसमें मान लिया हम मिलाते हैं तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल से लिक्विड है, लिक्विड के कारण ये क्या होगा? इनमें स्पेस थोड़ा रहता है, और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ गई उसी स्पेस में एडजस्ट हो गई। तो एक निश्चित मात्रा तक मिलाने पर कोई चेंज लेवल पे नहीं आएगा। लेकिन आप कह दीजिए 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम चीनी है, तो क्या होगा भाई? पूरा सोख लेगा भाई, संभव नहीं। उसमें क्या होगा? पूरा वाटर ही पता नहीं दिखाई पड़ेगा, नमक में पूरा सोख लेगा। तो थोड़ी सी मात्रा की बात करें तो क्वेश्चन को ध्यान रखना है, थोड़ी सी मात्रा। इसका क्या होता है? क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य खाली स्थान होता है। आई थिंक राइटिंग में आपको कोई हो सकता है जल्दबाजी में लिख दूँ तो समझ में ना आए। ड्यू टू इनर मॉलिक्यूलर फोर्स इन बिटवीन द पार्टिकल्स, इंग्लिश में जो लिख रहे हैं, ड्यू टू इनर मॉलिक्यूल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, वो चीज़ एडजस्ट कहाँ हो जा रही है? मॉलिक्यूलर स्पेस में। अब देखिए एक क्वेश्चन और होगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में कि पराग कणों को स्थिर जल में डालने पर, पराग का पॉलन पार्टिकल्स, जैसे जो छोटे छोटे कण होते हैं, फूल के कण होते हैं, पराग कणों को स्थिर जल में डालने पर वो जल में इधर उधर गति करने लगते हैं, मीन्स इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं। पार्टिकल्स तो डाले तो वो क्या हुआ? हल्के होने चाहिए तो ऊपर बैठ जाने चाहिए था हल्के से, लेकिन वो क्या हिलने डुलने लगते हैं। जैसे ये दिखाया गया, पानी में डाला गया पॉलन, आई थिंक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पानी वाटर है, ये पानी में छोटे छोटे कण मिला दिए गए, तो ये क्या करेंगे? इधर उधर हिल रहे हैं, पार्टिकल्स को इधर उधर हिल रहे हैं। यहाँ पार्टिकल्स हैं, ये सीधे नहीं रहते, इधर उधर जिग-जैग ऐसे ऐसे करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। और वही क्वेश्चन एक दूसरा है, इंक या स्याही को, मतलब इंक होती है जो हम जल में मिलाने पर, पानी रखा हुआ है और उसमें ये नज़र आ रहा होगा ये पानी है, और उसमें रेड इंक मिला दी गई, वाटर है, ये पानी ग्लास है, पानी में हमने इंक मिला दी, कोई भी कलर की मिला दें, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इंक को मिला दिया गया। लेकिन अब जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं तो डू 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 मिलाएंगे उसमें, उसको इससे इसे हिला हिला के मिला देंगे, बढ़िया, ज़्यादा डाल दिया तो मीठा हो गया, हल्का हो गया, नींबू नींबू डाल दिया। लेकिन अगर हम पानी में इंक को डाल दें, ऐसे ही 2-3 बूंद डाल दिया, हम क्या देखेंगे? हम ना भी हिलाएं तो वो मिल जाती है, हम ना हिलाएं तो भी मिल जाती है। क्या कर रहे? इंक या स्याही को जल में मिलाने पर बिना हिलाए आसानी से जल में घुल जाती है। When the ink is mixed with water, it dissolves easily in water. Why? आसानी से मिल जाती, क्यों होता है भाई? तो इसका जवाब हमें कहाँ से मिलेगा? ऐसा क्या होता है कि बिना हिलाए मिल गया? और वो कुछ हल्के पार्टिकल्स हैं जो पॉलन पार्टिकल्स हैं, वाटर में मोशन करने लगते हैं। तो इसका आंसर आप जरूर सोचेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं क्लास खत्म करने से पहले इसका आंसर जरूर दूँ आपको, ताकि क्यूरियस बने रहें, ठीक है। लेकिन मैं आपका, देखिए अभी मैंने बताया था जो पार्टिकल्स के लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक हमने कहा था उनके बीच गैप होता है, और ये कण जो पार्टिकल्स होते हैं ये गतिमान रहते हैं, कंटिन्यूअसली मोशन मूविंग होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, निरंतर गतिमान होते हैं, और इसी पार्टिकल्स की गति को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में बताया था, उसके नाम पर ब्राउनियन मोशन आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या होती है ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन? देखिए हम इसको समझते हैं, जो भी पार्टिकल, जितना टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, खासकर लिक्विड में, कहाँ की बात करती है ये ब्राउनियन मोशन? हमें कहाँ दिखा? द्रव के कणों में, ध्यान रखिएगा, सॉलिड में नहीं, लिक्विड पार्टिकल्स में। यहाँ क्या कहते हैं, जो पार्टिकल, जितना छोटा पार्टिकल्स होता है हमें दिखता नहीं है वो, लेकिन बड़ा खतरनाक शैतान टाइप का होता है।
वो क्या करता है, उतनी तेजी से हिलता डुलता है, मूवमेंट करता रहता है। और ये जिगजैग टाइप का मोशन करते हैं, हाँ, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा जिगजैग। तो हम क्या बताएंगे, ब्राउनियन गति को अन्य तेज गति वाले अणुओं के साथ निरंतर टकराव के कारण द्रव में कणों की अनियंत्रित या अनियमित गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अब हमारे जो लिक्विड वाटर हमें लग रहा है कि बिल्कुल स्टैग्नेंट है, शांत है, स्थिर जल है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। वो सरफेस टेंशन के कारण हमें तना हुआ या स्थिर दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके जो बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं, एक बूंद में 1021, अभी मैंने बताया, तो इतना ज़्यादा, इतना छोटा है। वो क्या करता है, बड़ा नटखट टाइप का, जितना छुटका उतना शैतान होता है। वो क्या हुआ है, जिग जग जिग जग जिग जग जिग जग जिग जग, हाँ, ये क्या कर रहा है, वो हिल डुल रहा है। और हिलने डुलने के कारण क्या होता है, एक गति, जब वो टकरा रहे हिल रहा है, तो जो आपने ऊपर से डाला, पॉलन पार्टिकल्स डाला या शुगर डाला, कुछ भी डाला, वो क्या कर रहा है, क्यों मिल जाते हैं हिलने, वो क्या कर रहा है, हिला डुला, खुद हिल डुल रहा है। इतनी देर आएगा, उससे घर्षण करेगा, उसमें क्या होगा, उसको भुला देगा भाई। तो ये इसका आंसर क्या है, वो आसानी से मिल जा रहा है। इसका रीजन क्या है, कंटिन्यूअसली मोशन। जो कंटिन्यूअसली मोशन होता है, निरंतर गति होती, इसी के कारण। और इस गति के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट ने रॉबर्ट ब्राउन, इसलिए उनके नाम पे हम इसको ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में ब्राउनियन मोशन आल्सो कॉल्ड Brownian movement, also called Brownian motion, is defined as a uncontrolled erratic movement of particles in a fluid, ध्यान रखिएगा, लिक्विड में, due to their constant collision with other fast moving molecules। क्यों, तो जब देखा वो खुद घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं भाई, जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। तो बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, बढ़िया से हजम करेंगे, हाँ। और आई थिंक आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो बिल्कुल आप हमारे वीडियो पे कमेंट करिएगा, मैं इसके आगे पार्ट लाऊंगा। मैं वही चीज़ें यहाँ पर पढ़ाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यकता हैं, आवश्यकपूर्ण हैं, और वो होंगी। और जिन चीज़ों को हम थोड़ा इग्नोर करते हैं, ठीक है, हम उनको पढ़ाएंगे, बताएंगे, अच्छे से आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और बिल्कुल कमेंट आप डालिएगा, करिएगा, ठीक है। अगर आपके सुझाव हैं तो वो भी बिल्कुल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अन्य बच्चों को भी बताइएगा कि भाई इसरो एकेडमी में पढ़ाई कराई जाती है, अच्छे से हमें समझाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। आप जानते ही हैं कि ऑफलाइन बैचेस हम लोगों के चल ही रहे हैं, रेगुलर टाइम पे बैचेस बनते हैं, तो जो लोग ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वाराणसी दुर्गा कुंड में आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।